सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुआ का हुक्मन फरीज़ा नाजिल किया गया और दुआ एक हथियार है, जो फरमाया गया ना मोमिन का हथियार है दुआ। दुआ मोमिन की ज़िरा है, दुआ मोमिन की पनाह है, दुआ वो राब्ता है जो बंदा अपने रब के साथ कायम करता है, दुआ वो ताल्लुक़ है जो अपने रब के साथ कायम करता है, दुआ वो है जो इंसान को मुसीबतों में हौसला देती है, दुआ वो है कि जो टूटे हुए दिल को जोड़ती है, दिलों पे मरहम रखती है, दुआ वो है जो ऑटो सजेशन भी है, जो नफ्सियात के माहिरीन हैं वो कहते हैं कि दुआ वो आपके लिए ताकत का बाइस बनती है कि आप अपने आप को खुद ही बताते हैं, समझाते हैं कि तुम तन्हा नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, एक परवरदिगार आलम है, एक तुम्हारी निगहदाश्त करने वाला है, रहमान है, रहीम है, करीम है, अलीम है, समी है, बसीर है, तुम्हारी बात सुनता है, तुम्हारी फरियाद सुनता है, तुम्हारी हालत ज़ार से वाकिफ़ है, तुम्हारे दिलों में उठने वाले ख्यालात से वाकिफ़ है, तुम्हारे दिल के उठने वाले दर्द से वाकिफ़ है, तुम्हारे आंसुओं से वाकिफ़ है, तुम्हारी आहों से वाकिफ़ है, कोई चीज़ उससे छुपी हुई नहीं है, कोई चीज़ छुपी नहीं। लेकिन चूँकि हम बंदा खाकी बंदे हैं और हम इस आलम फ़ानी में क़ैद हैं, हम टाइम और स्पेस पे क़ैद हैं, तो हमें हुक्म दिया गया है दुआ करने का। ये अल्लाह ताला वैसे तो हमारे दिल के हालात जानता है सभी से, लेकिन हुक्मन हमें कहा दुआ करो। और अगर दुआ से मुँह फेरने पर वईद भी आई है कि अगर जो तकब्बुर कहा गया है इसको, अगर तुम दुआ नहीं करोगे गोया तुमने तकब्बुर किया, गोया तुमने अपनी बंदगी से इनकार किया, गोया तुमने अपने आप को मगरूर समझा कि तुम दुआ से बेनियाज हो, तुम अल्लाह की रहमानियत और रहमत से बेनियाज हो, तुम अल्लाह के करम नवाजी से बेनियाज हो। ऐसा नहीं है, कोई इंसान भी अल्लाह की करम नवाजी से बेनियाज नहीं है, कोई इंसान भी जो है वो उस मरहम से बेनियाज नहीं है जो दुआ के नतीजे में आलम बाला से उतरता है। वो मरहम जो मुझे और आपको नज़र नहीं आता, लेकिन दुआ के नतीजे में जो उतरता है, जो हमारे ज़ख्मों के ऊपर रखा जाता है, वो परवरदिगार आलम की ख़ास करम नवाजी है। दुआ की अहमियत का अंदाज़ा इससे होगा कि इफ्तिताह कुरान, फातिह कुरान, ओपनिंग जो कुरान की है वो अलहम्द है, वो अलहम्द है। सूरह फातिहा इसीलिए कहते हैं कि ये कुरान का आगाज़ है। सूरह अलहम्द जो है ये बज़ाते खुद एक दुआ है, ये दुआ है, और ये ऐसी दुआ है कि अल्लाह ने आधी आधी अपने और बंदे के दरमियान तकसीम की हुई है। दुआ करने का हुक्म दिया है कि अब दुआ करने का सलीका भी बताया गया है, दुआ करने के आदाब भी बताए गए हैं। और जब दुआ की बंदे ने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो उसके जवाब में पूरा कुरान नाज़िल किया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुआ बंदगी की शान है, दरअसल बंदगी की शान है। और हमने कुरान हकीम में देखा कि अंबियाए मासलफ की दुआएं कुरान हकीम में महफूज है हमारे लिए। सब नबियों की दुआएं महफूज, पूरी फहरिस्त है बहुत लंबी, में इस वक्त सबकी फर्दन बयान नहीं कर सकती, लेकिन हम जैसे आयत करीमा जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मि व कज़ालिका नुनज्जिल मुमिनीन। हम तो ऐसे ही मोमिनीन की दुआ को सुनते हैं और उनको उनका जज़ा दिया करते हैं। फस्तजबना लहू, फिर हमने उसकी दुआ को कबूल किया। जनाब इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि मेरी ज़बान की गिरह खोल दे कि अब ये लोग मेरी बात समझ ले और मेरे अमल को आसान कर दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं अहम तरीन दुआएं, जिनके नतीजे में खत्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबे की दीवारों को बुलंद कर रहे थे, रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। फिर जवाब दुआ भी आता है सूरह जुमा में, वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। दुआ के जवाब दुआ के अल्फाज में थोड़ा सा फ़र्क है। युज़क्कीहिम
दुआ में युज़क्कीहिम बाद में आता है और जवाब दुआ में युज़क्कीहिम पहले आता है। तो इसके नीचे इसके अंदर वो बारीक सा नुक्ता छुपा हुआ है कि किताब और हिकमत की तालीम से पहले तज़किया नफ्स करता है ये नबी, तज़किया नफ्स करता है ये, उसके बाद किताब की तालीम देता है, उसके बाद हिकमत की तालीम देता है ताकि तुम मार्फत की मंजिलें आसानी से तय करो। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, मायदा के लिए दुआ ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, उसके अलावा और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, जनाब अय्यूब की दुआएं, आसिया ज़ने फ़िरौन की दुआ, रब्बी इब्न ली इंदका बैतन फिल जन्नह, और मेरे लिए अपने नज़दीक जन्नत में घर बना, परवरदिगार वो दुआ कर रही थी। और उनकी भी ज़िंदगी क्या औरतों के लिए जो है वो नमूना है, दुआएं मौजूद हैं। और हमें हुक्म दिया गया अहले बैत अलैहिस्सलाम बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मकतब अहले बैत के जो तालिब इल्म हैं, हम सब तालिब इल्म हैं, बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा ख़जाना है निसाब का। दुआओं के हवाले से इमाम अली की दुआएं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआएं, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की दुआएं, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की दुआएं, हमारे पास कितनी दुआएं हैं मुख्तलिफ़। और उन दुआओं के क्या क्या आदाब हैं, क्या क्या अंदाज हैं, क्या क्या उनके पैगामात हैं, क्या क्या बारीक नुक्ते हैं, क्या क्या मार्फत की बातें हैं उसमें, वो सब हमें बहुत गौर से उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब दुआएं हम पढ़ते हैं, अरबी में अगर ना समझ आए तो उसका उर्दू तर्जुमा ज़रूर हमें इस हवाले से पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि जो उसमें जौहर छुपे हुए हैं, जो उसमें ख़जाना छुपा हुआ है, जो हमारे शऊर को बेदार करने के लिए उसमें नुकात छुपे हुए हैं, वो हमें सबको समझ में आए तो हम उससे फ़ायदा उठा सकें। हम उससे फ़ायदा, दुआ के हवाले से मुख्तसर गुफ्तगू। अब साहिब दुआ का तज़किरा, साहिब दुआ का तज़किरा जिनके लिए आज ये फ़र्श अदा बिछाई गई है कि मेरे चौथे इमाम के लिए, आपने सुना कि ये उनकी शहादत के इल्ज़ाम है। और इब्नुल खैरतैन आपका लक़ब, दोनों अजीम शान ख़ानदानों के फ़र्जंद हैं। कैसर और किसरा की नौशेरवान आदिल की 7वीं पुश्त से जनाब शहरबानो थी, जिनका नाम शाह ज़नान था। और ये और इनकी बहन गेहान बानो जब ईरानियों को शिकस्त हुई है तो ये आई हैं, और ये शहज़ादियाँ थीं, तो इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम से इनको लाया गया। और गेहान बानो का अक़्द मोहम्मद इब्न अबी बकर के साथ और शाह ज़नान का अक़्द इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ किया। और ये भी कहा है तारीख़ों में कि शाह ज़नान ने अपनी पसंद का इजहार भी किया था कि उनके सर पे हाथ रख दिया था। तो मौला अली ने ये फरमाया कि जब किसी ख़ानदान की इज़्ज़त और शहज़ादियाँ हों तो इज़्ज़त के साथ ही ट्रीट करना चाहिए, और उनको इख्तियार दे दिया था कि तुम किसके साथ निकाह करना चाहती हो। तो उन्होंने अपना हाथ मौला हुसैन के घर पे रख दिया था। इस तरह ये निकाह हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। शहज़ादी इंतहाई हसीन व जमील को खर थी, ईरान की शहज़ादी थी, हुस्न खुल्क बहुत आला दर्जे का था। तो जब अहले बैत के ख़ानदान में आई तो आपको शहरबानों का खिताब मिला। ये मेरे मौला अली की हिकमत थी कि जनाब फ़ारसी के मुल्क, सलमान फ़ारसी के मुल्क से जो शहज़ादी आई थी तो खिताब भी फ़ारसी ज़बान कर दिया, शहरबानों फ़ारसी ज़बान कर दिया। ये है तालीफ़ क़ुलूब की तालीम कि दिलों को किस तरह जीता जाता है, किस तरह, और बहुत इज़्ज़त और एहतराम। और शहज़ादे जब पैदा हुए हैं तो बीबी, जब बचपन ही में बीबी का इंतकाल हो गया था, शहरबानों करबला में नहीं थी, बीबी का इंतकाल बचपन ही में हो गया था। और शहज़ादे को जनाब सैयद सज्जाद को कुफियों ने और ख़ानदान वालों ने पाला था। 2 साल अपने दादा की हयात मुबारका में रहे, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सामने रहे। उसके बाद आपकी इंतहाई हसास तबीयत थी कि शहज़ादे थे, ज़ाहिर है ईरान के, ननियाल ईरान की शहनशाहियत में से थी और ददियाल बथा के शहनशाह थे। तो इमाम की जो बहुत आला तरीन हसासियत और शऊर की आला तरीन बुलंदियों पर थे। तो इमाम ने आँख खोली है और अपने गिर्द के हालात का जायज़ा लेना शुरू किया है कि किस तरह शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ लोगों का रवैया क्या, उसके बाद लोगों का रवैया क्या था। और अपने चचा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो दगा हुई और सुलह के जो सुलहनामे को जो पैरों तले रोंदा गया वो भी इमाम के ज़ेरे निगाह थी।
اور عمر بڑھ رہی تھی. 10 سال اپنے چچا کی امامت کے میں گزارے اور 10 سال اس کے بعد جو امام حسین علیہ السلام نے سنہ حسن پر پابندی کے ساتھ جو عمل کیا ہے وہ بھی امام کے زیر نظر ہے. سید تاجدین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عظیم الشان حیات طیبہ امام سجاد زین العابدین علیہ السلام. کیونکہ یہ جو حالات، جو ایکسپوجر، جو مصیبتیں، جو چیلنجز ان امام کو ملے اور کسی کو نہیں. آپ کی زندگی کے 3 ادوار ہمارے سامنے آتے ہیں اگر انہیں ہم تقسیم کریں. ایک تو قبل از کربلا، ایک جو کربلا سے لے کے مدینہ واپسی تک، اور ایک مدینہ سے واپسی سے لے کر آپ کی شہادت تک. یہ 3 ادوار ہیں اور تینوں ادوار میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح آپ نے مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا، کس طرح آپ نے اپنے صبر اور استقامت اور جو خاندانی شعور تھا اور خاندانی عظمت تھی، جو کردار کی پاکیزگی تھی، جو اخلاق کی پاکیزگی تھی، اس کا مظاہرہ کیا. کربلا سے قبل آپ کی زندگی جو تھی وہ خاموشی سے تمام معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے گزری ہے، اور لوگوں نے کس طرح دھوکہ اور فریب کیا، کس طرح امام کی نظر میں ہے کہ کوفیوں نے جس طرح خط لکھ کر بلایا اور بیعت کا مطالبہ ہوا ورنہ قتل کر دینے کی دھمکی تھی. بالغ ہیں کربلا میں، امام کی عمر 22 سال ہے، سمجھدار ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، اور امام کی نظریں سب کچھ دیکھ رہی ہیں کہ میرے بابا نے بیعت سے انکار کیا ہے اور خانوادے کو لے کر مدینے سے مکے گئے ہیں، اور مکے میں شیب ابی طالب میں 4 مہینے 8 دن قیام کر کے اس کے بعد سفر کربلا اختیار کیا ہے. یہ سب چیزیں واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جب کربلا میں جنگ ٹھہری ہے تو یہ نوجوان تھے، 22 سال کی عمر تھے. ایک دن اپنی زرہ کو، یہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ زرہ کو ٹھیک کر رہے تھے اپنے جسم کے مطابق، تو اس زرہ کو جب کھینچا تو اس کا کوئی کونا زخم لگا جس کی وجہ سے بخار آیا، جس کی وجہ سے امام جہاد میں شریک نہیں ہو سکے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، یہ بھی مصلحت تھی، کیونکہ فوج یزید کو تو حکم تھا تمام مردوں کو تہہ تیغ کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے نسل حسین کو برقرار رکھنا تھا. اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کو اب اس دنیا میں بھیجا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مصلحتاً آپ کے اوپر بیماری کا پردہ ڈالا گیا عصر عاشور کے دن، بیماری کا، تاکہ جہاد ساقط ہو جائے امام کے پاس، ہے نا. تو جب جہاد ساقط ہوا اور آپ کی اس طرح آپ کی زندگی بچ گئی، اور چونکہ آگے بہت بڑے مراحل تھے، بہت بڑے مراحل تھے. جس پاک خون کی ضرورت تھی وہ خون بہہ گیا کربلا کی سرزمین پر، لیکن ابھی کام مکمل نہیں ہوا تھا. انقلاب کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک خون اور ایک ابلاغ، میڈیٹ کرنا، اس مقصد کو پہنچانا، اس کی تحریک کو پوری دنیا کے سامنے رکھنا، شعور کو بیدار کرنا. کیونکہ اس وقت امت مسلمہ کا شعور بالکل ختم ہو چکا تھا، ڈیڈ ہو چکا تھا. وہ بالکل بادشاہ کے خوف سے اور ڈر سے اور لالچ سے اور حسد سے اور مال دنیا کی طمع سے وہ مردہ ہو چکے تھے سارے کے سارے. اور یہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے قصداً پلان کر کے جو ہے نا یہ کرنٹ شاک ٹریٹمنٹ کا کرنٹ جو ہے وہ کربلا میں قائم کیا تھا. اور ابلاغ کی ذمہ داری کس کی تھی؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی اور بی بی زینب کی. ان دونوں کی ذمہ داری تھی ابلاغ کی، اور انہوں نے کس طریقے سے، کس شاندار طریقے سے اس ابلاغ کو دنیا تک پہنچایا ہے اور کس طریقے سے پہنچایا ہے. وہ یہ سب میں مصائب کی منزل پر جب آؤں گی تو آپ کے سامنے بیان کروں گی. ابھی ہم آپ کی زندگی کے 3رے دور کی طرف جاتے ہیں، بعد کربلا. اب یہ انتہائی فکر انگیز لمحہ ہے. یہ آپ سب کے، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری مجلس کے بعد میں لوگوں کے ذہنوں میں سوال چھوڑ دوں، بے چینی ہو، اضطراب ہو. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. کچھ تو بے چینی، اضطراب پیدا ہو، کچھ تو سوال پیدا ہو، کچھ تو تحقیق کریں، کچھ تو وہ کریں کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، ہم کیا. تو سوال چھوڑ کے جانا. نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد. بلند تر صلوات. جب تک بے قراری پیدا نہیں ہوگی، جب تک بے چینی پیدا نہیں ہوگی، جب تک اضطراب پیدا نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. ہم امام کے استقبال کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. یہ دیکھ لیں، پاکستان کے شیعہ بہت پیچھے رہ جائیں گے.
लबनान के शिया बहुत आगे निकल जाएंगे, यमन के लोग आगे निकल जाएंगे, ईरान के लोग आगे निकल जाएंगे, इराक के लोग आगे निकल जाएंगे। लेकिन चूँकि हम में इस्तराब नहीं है, बेचैनी नहीं है, मजलिस हुसैन को सिर्फ रस्मन जो है वो अटेंड कर लिया और चले गए, तो इस तरह पैदा नहीं होने वाला। ये मजलिसें इतना बड़ा आपके लिए जो है ना, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना बड़ी दरसगाह है कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप कितने खुशनसीब हैं, हम कितने खुशनसीब हैं। ये मौके मैसर हैं। आज की मसरूफ़ दुनिया में कोई आके इस तरह नहीं बैठता मजमे की शक्ल में, और कोई किसी की बात नहीं सुनता। ये तो सदका है नाम हुसैन का, ये सदका है शहज़ादी ज़ैनब का, ये सदका इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का कि मैं और आप यहाँ बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं और हम वो नुकात छेड़ रहे हैं और अपने शऊर को बेदार कर रहे हैं, तारीख़ में भी जा रहे हैं। उसके बाद हम कुरान की तालीमात को भी देख रहे हैं कि दुआ के हवाले से कुरान की तालीमात क्या हैं, और किस तरह जो हम साहिब दुआ का तज़किरा कर रहे हैं, उन्होंने किस तरह हमें दुआओं की तालीम दी, कार इमामत कैसे अंजाम दिया उन्होंने। बाद करबला इतनी तारीख की थी, इतना जुल्म व सितम था, बनी उमैया की इतनी दहशत थी कि इमाम को हरगिज़ इजाज़त नहीं थी कि कोई तालिब इल्म इमाम के पास आके बैठकर कोई सवाल कर सके या इल्म का तलब कर सके, या जिस तरह मदरसा होता है, जैसे 5वें 6ठे इमाम को मौका मिला, आपने मदारिस कायम किए, यूनिवर्सिटियाँ कायम की और लोग आते थे, सवाल करते थे, लेबॉर्ट्रीज भी होती थी, उनमें तजर्बात भी होते थे, उनमें दर्स भी होते। ऐसा कोई मौका इमाम को नहीं मिला, क्योंकि बनी उमैया की हुकूमत बाद करबला अजीब व गरीब मामलात थे कि मदीने के लोगों ने तो यजीद की बैत तोड़ दी थी, वो इतने नाराज़ हुए थे। उस वक्त तो सोए हुए थे जब इमाम मदीने से शरीफ ले जा रहे थे। इमाम ने कोई फ़ौज नहीं जमा की थी मदीने से, अगर हुक्म देते तो फ़ौज जमा कर सकते थे, लेकिन इमाम का तो मकसद ही कुछ और था, मकसद ही कुछ और था। मुद्दा आयश सल्तनत बूदे अगर खुद न करते बाचुनी सामा सफ़र, अगर आपका मुद्दा सल्तनत को हासिल करना होता तो वो औरतों और बच्चों को साथ न लेकर जाते, वो फ़ौज को जमा करते, मदीने की फ़ौज जमा करते, बसरे से जमा करते, और सब जगह ममलकत इस्लामिया में अगर ऐलान कर देते, लोग आ जाते अपने असलहे लेके। लड़ना तो वैसे ही अरबों को बहुत पसंद है, लेकिन इमाम का मकसद ही ये नहीं था। तो मदीने के लोग उस वक्त तो सोए हुए थे जब इमाम मना ज़रूर किया कि आप मत तशरीफ़ ले जाइए, ख़तरात बहुत हैं, बहुत ख़तरा है, वो ये सब कुछ किया। लेकिन इमाम मक्के में 4 महीने 8 दिन रहे। उस वक्त से भी सबको पता था कि इमाम ने मदीना छोड़ दिया है, मक्के के बाद करबला का सफ़र, क्योंकि इमाम का तो मकसद ही कुछ और था। बाद यजीद मदीने की हालत ऐसी थी, बाद करबला मदीने की हालत ऐसी थी कि जब ये काफिला पहुँचे, मैं मसाइब की मंजिल पर नहीं, मगर तारीख़ के उस रुख की तरफ ले जाना चाहती हूँ कि जहाँ इमाम ने बाद करबला कार इमामत कैसे अंजाम दिया। आसान नहीं था। अपने तमाम अजीज़ों के लाशें देखकर अपनी तमाम इमाम के तो फ़ज़ाइल भी मसाइब हैं, आप फ़ज़ाइल बयान करें वो भी मसाइब हैं। हम अपने आंसू नहीं रोक सकते, हम जब गिरिया नहीं करते इसका मतलब ये है हम ज़ब्त करते हैं। आसान नहीं होता ये सारी बातें बताना, लेकिन बताना ज़रूरी है। इमाम ने कार इमामत कैसे अंजाम दिया कि बनी उमैया की तरफ से सख्त पाबंदियाँ थीं, कोई आ नहीं सकता था, कोई सब्ज़ी वाले का रूप धार के आता था, कोई दूध वाले का रूप धार के आता था। तो इमाम ने उसमें गोशा नशीनी इख्तियार करके उम्मत मुस्लिमा के लिए एक ऐसा मैदान तैयार किया, एक ऐसा असलहा तैयार किया कि जो आज तक कायम है, जो आज तक मेरे और आपके हाथ में। दुआओं के ज़रिए इमाम ने तालीमात दी, और दुआओं के हवाले से कहा जाता है कि अल्लामा मजलिसी हमारे मशहूर आलिम हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने एक दिन आलम बेदारी और ख्वाब में देखा कि इमाम ज़माना तशरीफ़ ये 6ठी सदी हिजरी का वाक़या है, 6ठी सदी हिजरी, करबला के 500 साल बाद की बात है। तो मैंने इमाम की दस्तगोशी की और आपसे कुछ मसाइल अपने पूछे नमाज शब के हवाले से, और उसके बाद दरख्वास्त की कि मौला दुआओं की कोई किताब अता फरमा दीजिए। तो इमाम ने मुझे ख्वाब में कहा कि जाओ, मैंने मोहल्ला दारगंज में मुल्ला मोहम्मद ताज को दुआओं की किताब दे दी है, जाके उससे ले लो। अब ये कहते हैं, अल्लामा मजलिसी कहते हैं कि मैं ख्वाब ही में वहाँ गया और उनसे किताब हासिल की, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मेरे हाथ में कोई किताब नहीं थी। तो बहुत बेचैन हो गए, बहुत इस्तराब पैदा हुआ। बड़ा मुबारक इस्तराब था, बड़ी मुबारक बेचैनी थी।
اس اضطراب نے صحیفہ کاملہ کو میرے اور آپ کے لیے مہیا کر دیا. جب وہ جاگے تو اپنے محلے کے عالم شیخ بہائی سے پوچھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اب میں کیا کروں؟ امام نے واضح طور سے مجھے کتاب دی ہے دعاؤں کی، مگر میرے پاس تو ہے نہیں، کیا کروں؟ انہوں نے کہا جو پتہ بتایا وہیں جاؤ. اچھا، وہ اب علامہ مجلسی محلہ دار گنج میں گئے ملا محمد تاج کے پاس اور اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ میں نے اس طرح خواب میں دیکھا. وہ اندر گئے، جا کے ایک کتاب لے کر آئے. مومنات یاد رکھیں اس زمانے میں چھاپا خانہ نہیں تھا، پرنٹنگ پریس نہیں تھا. جو بھی یہ کتابیں ہوتی تھی سب قلم سے لکھی ہوئی ہوتی تھی، ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہوتی تھی، اور اس کے نسخے زیادہ سے زیادہ 2-4 ہوتے ہوں گے ایک وقت میں. اس سے زیادہ تو نہیں ہوتے نا، آج کل تو پرنٹنگ پریس ہے تو ہزاروں ایک وقت میں کتابیں آ جاتی ہیں. تو انہوں نے وہ لا کے کتاب دی. اب یہ کہتے ہیں میں گھر آیا، میں نے شیخ بہائی کو دکھائی، ان کے پاس بھی کوئی قلمی نسخہ اس کتاب کا موجود تھا. انہوں نے لا کے وہ کتاب اس سے کمپیئر کی، 2-3 نسخے جمع کیے، دیکھا تو جو حاشیے ہوتے ہیں چاروں طرف وہ بھی ان سے ملتے جلتے تھے. اس زمانے کے 2-3 نسخے جب ایک جگہ جمع کیے گئے 6 صدی ہجری میں، تب پتہ چلا کہ واقعی یہ صحیفہ سجادیہ ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی موجودگی میں امام محمد باقر اور زید شہید کو لکھوائے تھے. نعرہ حیدری یا علی، یا علی. علامہ مجلسی شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ بلند الصلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ڈکٹیٹ کروائے تھے یہ. آپ یہ شان دیکھیں، امام ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں، امام لکھ رہے ہیں اور امام ہی گواہ ہیں. اتنی عظیم الشان یہ دعاؤں کی کتاب ہے. اور یہ دعاؤں کی کتاب جس میں لوگوں نے گنے، ہم نے گنے ہیں 54 ٹاپکس کے اوپر. ان میں آپ لوگ پڑھتے ہیں، مومنات ماشاءاللہ سے پڑھتی ہیں، دیکھتی ہیں، اور کس طرح اس میں جو ہے وہ آپ کے دشمن کے لیے دعا، دوست کے لیے دعا، والدین کے لیے دعا، اولاد کے لیے دعا، سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے دعا، طلب باران کے لیے دعا، سختی کے وقت دعا، مرض کے وقت دعا، دفیع بلا کے لیے دعا، رزق کی فراوانی کے لیے دعا، اور اپنے اہل محلہ کے لیے دعا، اور کتنی دعائیں ہیں. صبح و شام کی دعائیں ہیں، رمضان کی دعا ہے، عید کی دعا ہے، سورج کے لیے ہے، تمام مخلوقات کے لیے. اور جو انسان جو معاشرے میں رہتا ہے، معاشرے میں جو اس کے آپس کے تعلقات ہیں، ان سب کے لیے، اپنے مرض کے لیے، اپنے گناہوں سے پناہ، گناہوں کی معافی کے لیے، اور شیطان کی مردود کی پناہ کے لیے تمام دعائیں. زندگی کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، کار امامت میرے امام نے اس طرح انجام دیا بعد کربلا. وہ تمام داغ اپنے سینے پر لیتے ہوئے، وہ تمام مصائب ان کے ذہن میں تھے، اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں گے صحیفہ سجادیہ میں کہیں کربلا کے مصائب کا ذکر نہیں ہے، کسی دعا میں ذکر نہیں ہے. یہ ضرور ہے وہ جب مصائب کی منزل آئے گی تو میں بیان کروں گی کس طرح امام جو تھے وہ گریہ کیا کرتے تھے. لیکن جو تعلیم، کار امامت اور جو ان کی ڈیوٹی تھی، ایک ڈیوائن ڈیوٹی تھی، وہ کس طرح انجام دی، کس عظیم الشان طریقے سے میرے اور آپ کے لیے یہ چھوڑ دیا. یہ صحیفہ جو ہمارے پاس آج بھی موجود ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کہیں بھی تنہائی میں، آج کل تو دنیا کے کسی بھی ملک میں انسان چلا جائے اپنے ساتھ اگر یہ خزانہ ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے رہنمائی ہے کس وقت کیا کون سی دعا مانگنی ہے، کس وقت کیا کرنا ہے. سید ساجدین امام زین العابدین بی بی شہر بانو امام حسین علیہ السلام بلند الصلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تو امام کا تحفہ میرے اور آپ کے لیے دعاؤں کا تھا، جو اس تاریخ دور میں امام نے میرے اور آپ کے لیے لکھوا کے رکھا تھا، جو صدیوں سے چلتا چلا آ رہا ہے، تقریباً 10 صدیاں بھی ہم سب کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو امام نے اپنے اخلاق کے جوہر و موتی اس زمانے میں دکھائے ہیں دنیا کو، کہ آپ کے سامنے بس ایک واقعہ بیان کروں گی کہ مروان کا واقعہ ہے. یہ تاریخوں نے لکھا ہے، سنی شیعہ تمام تاریخوں نے لکھا ہے کہ جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی اور بنی امیہ کے اوپر سخت وقت آیا اور سب بنی امیہ کے دشمن ہو گئے، بنی امیہ کو کہیں پناہ نہیں ملتی تھی، یہاں تک کہ ان کے گھر والوں کو اور بیوی بچوں کے بھی لوگ دشمن ہو گئے تھے. آپ کو پتہ ہے مومنات، اگر موت دشمن ہو جائے پھر کوئی پناہ گاہ کسی کی نہیں ہوتی، گھروں میں بھی لوگ گھساتے ہیں، عورتوں بچوں کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں.
اب مروان کو بڑی مصیبت پڑی، مروان بہت سخت مشکل میں آ گیا. وہ عبداللہ ابن عمر کے پاس گیا کہ آپ میرے بیوی بچوں کو پناہ دے دیں، اور لوگوں کے پاس گیا کہ آپ میرے بیوی بچوں کو پناہ دے دیں، کسی نے پناہ نہیں دی. اب دیکھیں کربلا کے بعد کی بات ہے، یہ مروان کو پتہ ہے کہ بنی امیہ نے کربلا میں خانوادہ رسالت کے ساتھ کیا کیا ہے، سب کو پتہ ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اس کے باوجود اس کا ایمان، اس کا یقین دیکھیں اس خانوادے کے حسن خلق پہ، کہ وہ امام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ فرزند رسول میں اس وقت بہت سخت پریشانی میں ہوں، میرے بیوی اور بچے جو ہیں بہت خطرے میں ہیں، کہ بنی امیہ ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کو ختم کر دیں گے، میں آپ کے پاس پناہ کی درخواست لے کر آیا. قربان صدقے ایسے اس نے کھولے تھے کہ دشمن کے بیوی بچے ہیں. امام نے کہا لے آؤ ان کو، لے آؤ، وہ میری پناہ میں، تمہارے بیوی بچے میری پناہ میں. امام زین العابدین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میری پناہ میں ہے. اور امام نے پھر اس کی فیملی کو لے جا کر، جب تک یہ فتنہ فروغ نہیں ہو گیا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کوئی جگہ، دور جگہ جا کے وہاں پہ ان کو حفاظت کے ساتھ رکھا. تاریخوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے مدینے میں واقعہ حرہ بھی ہوا ہے، کیا خوفناک اور بھیانک واقعہ تھا وہ، کہ منبر سے بیٹھ کے اس کی تفصیلات بیان کرنا بس میں نہیں ہے. تو یہ وہ سارے واقعات تھے جس وقت بنی امیہ بہت سخت مصیبت میں تھے. واقعہ حرہ بھی ہوا ہے، کعبے کو جلایا گیا ہے منجنیقوں سے، اور کیا کچھ نہیں ہوا ہے، بعد کربلا یہ سب کچھ ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وقت ہے کہ امام کی امامت کا وقت ہے. اور دیکھیں امام اتنا صاحب بصیرت اور صاحب شعور ہوتا ہے. کربلا کا خون بہہ چکا، ابلاغ ہو چکا. اب لوگوں میں جب بیداری پیدا ہو رہی ہے، اب امام کا کردار یہاں پہ کیا ہے. کہیں امام حاکموں کے ساتھ درگزر کا کام دیتے ہیں، کہیں امام حاکموں کے ساتھ سختی برتتے ہیں، کہیں امام حاکموں کے ساتھ نیگوسیشنز کرتے ہیں. اب تاریخ وقت نہیں ہے کہ تفصیل بیان کروں، صرف اشارے کر رہی ہوں کہ یہ ہے بصیرت امامت، سبحان اللہ، یہ ہے وہ علم لدنی، یہ ہے وہ شعور، یہ ہے وہ نور، یہ ہے وہ نور ولایت جو غدیر میں بتایا گیا تھا. من کنت مولاہ فہذا علی، مولا کے علی اور اس کی اولاد میں یہ ولایت جائے گی. یہ ہے وہ کار ولایت کہ اتنی مشکلات کے باوجود، اتنے ظلم و ستم کے باوجود، اتنے غم اور مصائب سہنے کے باوجود امام زین العابدین علیہ السلام نے کس طرح بعد کربلا اپنی بھی حفاظت کی، کیونکہ آپ کو یہ پیغام آگے لے کے چلنا تھا اور آپ کو آپ کی نسل میں اس کو لے کے امامت آگے جانی تھی. اس طرح امام نے اس وقت کے بادشاہوں سے کس طرح ڈیل کیا ہے، آسان کام نہیں تھا. اور اسی دوران کیا تعلیمات کی ہیں کہ امام نے تفسیر قرآن بھی بیان کی ہے. اسی گوشہ نشینی کے عالم میں آپ کی تفسیر قرآن بھی ہمیں ملتی ہے. اور آپ کا ایک عظیم الشان اور کارنامہ ہے رسالت الحقوق. سبحان اللہ. مومنات سب جانتی، ماشاءاللہ یہاں طالب علم اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سب کو پتہ ہے کہ امام نے رسالت الحقوق کی جو تعلیم کی تھی. دیکھیے سب سے امام یہ بتانا چاہتے تھے، اس وقت کے لوگ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ناواقف ہو چکے تھے، بنیادی تعلیمات سے بالکل بے بہرا ہو چکے تھے. وہ شام کے حکمرانوں کو اسلام کا نمائندہ سمجھتے تھے. اسی وجہ سے کربلا ہوئی، کیونکہ غدیر کو پسے کوئی ڈال دیا گیا تھا، غدیر کو بھلا دیا گیا تھا. غدیر کی تعلیمات بالکل بھول گئی تھی، قرآنی تعلیمات کسی کے ذہن میں نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، کیونکہ قرآن کو تو ذبح کر چکے تھے. اگر ان کے علم میں ہوتا، شعور ہوتا تو کربلا نہ ہوتی. امام کے زیر نظر یہ سب چیزیں ہیں کہ یہ جاہل ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، ان کے شعور سو چکے ہیں. تو امام نے رسالت الحقوق تعلیم کی. اس میں 50 میں گن کے آئی ہوں، 50 رائٹس کا ذکر ہے اس میں، سبحان اللہ. جس میں انسانوں کے حقوق کے علاوہ اقدار کے بھی حقوق ہیں. اللہ کا حق ہے، اس کے بعد اپنے نفس کا حق کیا ہے، اللہ کا حق ہے، اور نفس کا کیا حق ہے، انسان کے اعضاء و جوارح کے کیا حق ہے انسان کے اوپر، انسان کی آنکھ کا کیا حق ہے، کان کا کیا حق ہے، زبان کا کیا حق ہے. اب میں ہر حق کو بیان نہیں کروں گی، آپ ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، آپ جانتے ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ کیا حق ہو سکتا ہے. زبان کا حق کیا ہو کہ بےہودہ گفتاری سے انسان پرہیز کرے اور جھوٹ سے پرہیز کرے، غیبت سے پرہیز کرے، فضول باتوں سے پرہیز کرے، بغیر موقع کی زبان نہ کھولے. یہ جو گوسپ اور یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں یہ منع کیا گیا اس کے اندر. آنکھ کا کیا حق ہے کہ آنکھ غیر
जो मुस्तहब नहीं है, जो हराम चीज़ है उसको ना देखे। कान का क्या हक है कि हराम बात को ना सुने। हाथ का क्या हक है, आपको अल्लाह ने हाथ दिए काम करने के लिए, और हाथ की बड़ी अहमियत है कि बैअत के हवाले से भी हाथ पर ही बैअत और नेक अमल भी हाथ से किए जाते हैं। हाथ का भी ये है, और ये कि तुम्हारे हाथ से किसी को ज़रर ना पहुँचे। हाथ का हक ये है कि तुम्हारा हाथ नेक कामों में तुम्हारा हाथ आगे बढ़े, बुरे कामों में हाथ आगे ना बढ़े, और किसी को तकलीफ और अजियत ना हो। पैर, ये सब मैं रिसालतुल हुकूक की बात कर रही हूँ, जो इमाम ने तमाम आज़ा व जवारे का जिक्र किया है। पैर का क्या हक है कि वो किसी हराम चीज़ की तरफ ना जाए। शिकम का क्या हक है कि उसमें उसको खाली ना रखो, शिकम को खाली ना रखो, और उसमें हलाल ग़िज़ा डालो। ये है शिकम का। सय्यदुल साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। के रोशन मीनारों को गिरा सकता नहीं, फिक्र के रोशन मीनारों को गिरा सकता नहीं, खून से जलती शमों को बुझा सकता नहीं। कह रही है सैयदे सज्जाद की जंजीरें पा, कोई भी तारीख को कैदी बना सकता नहीं। नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीबी शहर बनो सलाम अलैहि बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। यहाँ तक के प्राइवेट पार्ट्स का भी मौलाना ने प्राइवेट पार्ट्स के हकूक़ का भी जिक्र किया है। रिसालतुल हुकूक में इंसान के प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र किया है। उसके बाद जो नमाज का क्या हक़ है, रोज़े का क्या हक़ है, हज का क्या हक़ है, सदक़े का क्या हक़ है, कुर्बानी का क्या हक़ है, दोस्त का क्या हक़ है, दुश्मन का क्या हक़ है, पड़ोसी का क्या हक़ है, तुम उस्ताद का क्या हक़ है, तालिब इल्म का क्या हक़ है, तुमसे नसीहत तलब करने वाले का क्या हक़ है, दस्ते सवाल दराज करने वाले का क्या हक़ है, तुम्हें नसीहत देने वाले का क्या हक़ है, और तमाम इस तरह की ज़िंदगी में जितनी भी हमारे ज़रूरतें पेश आ सकती हैं, इमाम ने उन हकूक़ को जॉट डाउन किया हुआ है, और 50 की उसमें वो है वो करके हमें हमारे लिए रखा हुआ है। कहा जाता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम आपसे इस्लामी तालीमात के हवाले से कुछ किताब मांगे तो पहले रिसालतुल हुकूक दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान हकीम तो बाद में देना, कि कुरान हकीम के समझने के लिए जो है वो ज़रा काफ़ी उसकी ज़रूरत है। उसमें या ला यमस्सहु इल्लल मुतहरून के अलावा तो कुछ छू भी नहीं सकता। वो समझने के लिए पहले बड़ी तहारत और तज़किया की ज़रूरत है। रिसालतुल हुकूक तो इमाम ने तमाम लोगों के लिए लिख दी। उसमें मुसलमान या गैर मुस्लिम की कोई कैद नहीं है। गैर मुस्लिम का क्या हक़ है, इंसानों के एक दूसरे के ऊपर क्या हक़ है, माशरों के क्या हक़ है, हुक्मरान का क्या हक़ है, बादशाह का क्या हक़ है, गुलाम का क्या हक़ है, खिदमत गुजार का क्या हक़ है, हर एक के हकूक़ इमाम ने बयान कर दिए। और इन सब हकूक़ का मंशा क्या है? मंशा सिर्फ एक है कि जो तुम्हारा मकसद हयात है वो तुम हासिल कर सकते। क्या मकसद हयात है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने नहीं पैदा किया जिन्नों और इंसानों को लेकिन अपनी इबादत के लिए। तो इमाम की ने ये हमें तालीम दिए हैं हकूक़, ताकि हम अपने मकसद हयात तक पहुँच सके आसानी से, बीच में कहीं ना लड़खड़ाएँ, ना गिरें, ना चोट खाएँ, ना कहीं कोई इस किस्म की बात हो। तो ये है कार इमामत, ये है कार इमामत जो इमाम ने अपनी दुआओं के ज़रिए तालीम किए, और इमाम ने रिसालतुल हुकूक के ज़रिए तालीम किए, और इमाम ने किस तरह फिर तफसीर कुरान के ज़रिए तालीम किए, और अपने अखलाक के ज़रिए अमली नमूना बना के इस्लामी तालीमात को दुनिया में अफ़्व व दरगुज़र की मिसाल कायम की। और किस तरह इमाम ने लोगों को बताया और इबलाग भी किया, सबको आगाह भी किया, करबला के तमाम मकासद से भी आगाह करते गए, साथ साथ तालीम भी देते गए, साथ साथ शऊर को ग़िज़ा भी देते गए, और साथ साथ अपना कार इमामत भी सरअंजाम देते गए। और देखिए यही इलाही नुमाइंदे थे जिनको अल्लाह ताला ने वो नूर अता किया था, और वो ताकत अता की थी, वो अखलाक की अज़मत अता की थी कि बादशाह बनी उमैया के बादशाह जो थे उनकी कुछ नहीं चलती थी उनके साथ। इस हवाले से क़सीदा फ़रज़दक़ तो आपने सुना है। क़सीदा फ़रज़दक़ के पीछे क्या वाक़या है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक वली अहद है, शहज़ादा है अपने, और फिर बनी उमैया के शहज़ादों के दिमाग तो वैसे ही बहुत ख़राब होते थे। काबे के तवाफ़ के लिए आया और आके वो कोशिश कर रहा था कि
हजर अस्वद को बोसा देना। अच्छा, रश तो आप भी गए उम्रा करने, देखने होता ही है, जब तवाफ़ करते हैं उसके बाद कुछ टाइम तो लगता ही है जाने हजर अस्वद की तरफ जाने, उसको बोसा देने के लिए। तो बहुत कोशिश की उसने, लेकिन वो नहीं जा सका और आखिरकार थक के खुशामदियों ने, मुसाहिबों ने कुर्सी रख दी कि ज़रा बैठ जाए, आप इंतज़ार कर लें, जब हजूम छटेगा उसके बाद जाके आप बोसा दे दीजिएगा। वो बैठ गए, इंतज़ार करने लगा। नौजवान है, शहज़ादा है, तकब्बुर गुरूर से सर भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, अभी तक दिमाग बहुत ख़राब है। इतने में उसने देखा कि एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ ला रहे हैं और जैसे ही वो तशरीफ़ लाए मजमा काई की तरह फटता चला गया और हर शख्स ने रास्ता दे दिया। वो आगे बढ़े इंतहाई वक़ार के साथ और उन्होंने हजरत अस्वद को बोसा दिया। अब जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल। अब दुनिया तो देख रही थी ना सारे, वो जो मुँह चढ़े मुसाहिब और कहेंगे ये कौन है, ये कौन है जिनके लिए खल्क ने इतना रास्ता खोल दिया कि और तू बैठा यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है इतनी देर से। वो जानता तो सब कुछ था, लेकिन उसने तजाहुल अरफाना से काम लेते हुए कहा मारूफ हो, मुझे नहीं पता कौन है। वहीं फरजदक मौजूद थे। फरजदक उसके दरबारी शायर थे। फरजदक से नहीं रहा गया। फरजदक के बारे में कहा जाता है कि ये वो बहुत फसाहत और बलागत में इनका बहुत बड़ा मकाम था। ये वही शायर हैं कि जिन्होंने जब मौला करबला जा रहे थे और रास्ते में ये मिला था, फरजदक का जिक्र है कुरान तारीखों में, तो मौला ने पूछा था कि कूफे का क्या हाल है, तो एक जुमला इसका तारीख में है, कहा था मौला उनके दिल आपके साथ है लेकिन तलवारें बनी मैया के साथ है। ये सूरत हाल थी उस वक्त, ये फरजदक का जुमला। तो फरजदक ने कहा अच्छा तू नहीं जानता, मैं तुझे बताता हूँ। फिल बदी कसीदा फरजदक का अरबी अदब का शाहकार है, अरबी अदब का शाहकार है। काश मुझे अरबी आती तो मैं आपके सामने अरबी में कसीदा पेश करती, जिसका जिस्ट ये है, जिसका मफहूम ये है कि तू नहीं जानता इनको, ये कौन है, ये मक्का के फर्जंद हैं, ये विल्लो हरम के फर्जंद हैं, ये उनके फर्जंद हैं जिनका मर्तबा बहुत बुलंद है, ये साहिब मेराज के फर्जंद हैं, ये फातिमतुल ज़हरा के फर्जंद हैं, ये अली मुर्तज़ा के फर्जंद हैं, ये वो हैं कि जिनका हसब नसब बहुत बुलंद है, ये वो हैं जिनका हुस्न खुल्क और पाकीज़गी नफ्स बहुत आला दर्जे की हैं। तू नहीं जानता, हर शेर के बाद ये वो कहता था तू नहीं जानता, मैं बताता हूँ कौन है। अब खुद सोचे, एक शहजादा बैठा है, उसके साथ मसाहिब बैठे हैं, चमचे करछे बैठे हुए हैं, खुशामदी बैठे हुए हैं और सारे के सारे बिकने वाले लोग बैठे हुए हैं और फरजदक जो है वो, और फरजदक शाही वो था, शाही शायर था वो, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की उसका। तो उसने कहा कि तू मैं बताता हूँ तुझे कौन। शायर फरजदक बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कि ये वो हैं कि लोग इनसे बात करने को तरसते हैं कि ज़रा सा मुस्कुराएं तो हम इनसे बात कर लें, इतना रोब है इनका, इतनी अजमत है, इतनी जलालत है इनकी। ये वो हैं कि हर शख्स के ऊपर इनके ख़ानदान का एहसान है। ये वो हैं जो सखी हैं, ये वो हैं कि जो अपने जूदो सखा से दुनिया को सैराब करते हैं। ये वो हैं कि हर शख्स के ऊपर इनका एहसान है। ये वो हैं कि तू क्या समझेगा ये कौन है, मैं तुझे बताता हूँ। यहाँ तक कहा तो अब हिशाम जब उसने ये पूरा सुना तो पेचो ताप खाने लगा। आपको पता है बादशाहों के मिजाज क्या होते हैं। फौरन फरजदक को जो था उसको सैक कर दिया ना, जो कहते हैं ना सैक कर दिया और उसको सज़ा देनी। इमाम ने उसी वक्त 12,000 अशरफियाँ उस फरजदक को भेजी इस कसीदे के पढ़ने के। फरजदक ने ये कह के वापस कर दी, मौला मैंने किसी इनाम के लालच में ये कसीदा नहीं कहा था, मैं तो अजर का मुतमन्नी हूँ, खत्मी मरतबत से और जनाब सैयदा से और मैं अजर का मुतमन्नी, मुझे ये दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। इमाम ने फरमाया नहीं, हम अहले बैत अगर किसी को कोई हदिया तोहफा अजर दे देते हैं तो फिर वो कभी वापस नहीं लेते, तुम ये रखो। अब इमाम ने पूछा फरजदक से, देखिए आखिरी बात, दिल में लदुन्नी की बात, आपने पूछा ये बताओ ये तुम्हें कितना मुशाहिरा देता है, कितनी तुम्हें हर साल जो है वो तुम्हें दौलत देता है ताकि तुम अपना गुजारा करो। उसने कहा कि 1,000 दिनार देता है। इमाम ने अपने इल्म की रोशनी में 40,000 दिनार फरजदक को दिए। फरजदक 40 साल जिंदा रहा और जब तक वो जिंदा रहा किसी का मोहताज नहीं। या
सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं बहुत मुख्तसर इमाम के फ़ज़ाइल बयान कर पाई। अभी जो आइंदा आने वाली गुफ्तगू है उसमें भी इमाम की वो अज़मत और इमाम का वो इबलाग शामिल है जो कि कार इमामत में सिखा कि जब आशूर के बाद अगले दिन बनी उमैया ने, आपको सब पता है, मुझे तफसील में नहीं जाना, जब मेरे मौला अब रोने के लिए तैयार हो जाए और दुआ करे कि मुझे भी इतनी हिम्मत हो कि मैं मसाइब बयान कर सकूँ। बहुत दिल शिकन मसाइब हैं, बहुत मुसीबत वाले मसाइब हैं कि जब इमाम को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनाकर और शहदा के सरों को नेज़ों पर रखकर और ख़वातीन को बेमकना और चादर और बेकजावा ऊँटों पर सवार करके करबला से कूफा की तरफ जब ले जाने लगे तो ये इमाम जो नौजवान हैं और जिन्होंने ये देखा कि उनके बाप के, उनके भाइयों के, उनके चचा के और तमाम अजीज़ों के और उनके तमाम असहाब के लाशें बेगोरो कफन पड़े हुए हैं, खून आलूद पड़े हुए हैं और बाद ख़वातीन की रस्मत व तहारत बेमकना और चादर साथ हैं, तो इमाम खुद कहते हैं कि उस वक्त मुझे लगा कि मेरी रूह मेरे जिस्म से परवाज़ कर जाएगी। ये शहजादी ज़ैनब थी जिन्होंने अपने को मुझसे गिराया और कहा बेटा मैं क्या देखती हूँ, मैं क्या देखती हूँ, तुम्हारा ये हाल है। फरमाया पुपी अम्मा जिसका जवान बेटा मौजूद हो उसके बाप की लाश यूं बेगोरो कफन छोड़कर मैं जा रहा हूँ, आप सोचे मेरे दिल में क्या गुजर रही है। बीबी ज़ैनब ने कहा सैयद सज्जाद ये मरकूम हो चुका है कि हमारे जिक्र को ये नहीं भुला सकेंगे, तुम सब्र करो, यहाँ इनके मज़ार भी बनेंगे, मकबरे भी होंगे। और जब इनको ले जाया गया बाज़ार कूफा तो बीबी ज़ैनब के खुतबे भी हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खुतबे भी हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बाज़ार कूफा में मुखातिब करके कहा ए कूफे वालों, क्या तुमने मेरे बाबा को ख़त नहीं लिखे थे, क्या तुमने ख़त लिख के नहीं बुलाया था। जो मुझे पहचानता है वो पहचान ले, जो नहीं जानता वो मैं उनको बताता हूँ कि मैं उसका बेटा हूँ जिसे पसे गर्दन से शहीद किया गया। मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ, मैं अली मुर्तज़ा का बेटा हूँ, मैं उस खानवादे का बेटा हूँ जिस पर शरीयत उतरी, मैं उस खानवादे का बेटा हूँ कि जो तुम्हारी हिदायत के लिए काम में रहा। अहले कूफा, क्या तुमने, अगर हमें इस हाल में रसूल खुदा देखेंगे तो वो क्या कहेंगे। ये बाज़ार कूफा में अहले कूफा को इमाम ने आगाही दी, शऊर दिया। अहले कूफा धाड़े मार मार के रोने लगे, उनको इल्म नहीं था, वो जाहिल थे, बनी उमैया के प्रोपेगेंडे का शिकार थे। उसके बाद जब दरबार इब्ने ज़ियाद में गए, मोमिनात में कदम ब कदम मुख्तसर बयान करूँगी, दरबार इब्ने ज़ियाद में गए हैं तो इब्ने ज़ियाद मलऊन ने ये कहा था ये कौन है, कहा कि ये हुसैन का बेटा अली है। कहा हुसैन के तो सब बेटों को तुमने करबला में मार दिया था, ये कौन सा बेटा है। कहा अमीर वो अली अकबर था, ये हुसैन का बेटा अली इब्न हुसैन है। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया इसको कत्ल कर दो। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी और भतीजे से लिपट गई। इमाम सज्जाद ने कहा क्या तू मुझे कत्ल से डराता है। अरे कत्ल होना तो हमारी आदत है, अगर तू मुझे कत्ल करना चाहता है तो मैं इन खवातीन को मदीने भेज दे। बीबी ज़ैनब जनाब सज्जाद से लिपट गई पर आवाम में दरबार में कोहराम मच गया तो इब्ने ज़ियाद ने ये इरादा तर्क कर दिया। मोमिनात करबला से कूफा, कूफा से शाम तक का सफर बहुत तकलीफ में था। यजीद की फौज सिर्फ वो नहीं थी जो करबला में इमाम के मुकाबले में थी, यजीद की फौज वो भी थी जो चौबारों पे और घरों के दरवाजे खोल खोल कर छतों पर खड़े होकर तमाशा देख रही थी। उनको भी हुक्म था यजीद की तरफ से कि इनके ऊपर पत्थर बरसाओ, इनके ऊपर अंगारे बरसाओ, इनको ऊपर गर्म पानी बरसाओ। यहूदियों से कहा गया था अरे तुम आ जाओ, ये फातह खैबर की औलादें हैं, इनसे अपना बदला ले लो, अपने आबाओ अजदाद का बदला ले लो।
पूरा वाकया, पूरा काफिला जो था वो सारे रास्ते दुश्मनों के दरमियान से गुजरता गया। और मेरे इमाम तौक़ सलासल में, मेरे इमाम बेड़ी और हथकड़ियों में थे, यहाँ तक कि अगर कभी साए में बैठ जाते थे तो शिमर ताज़ी खाना लेकर आता था, तुम्हें साए में बैठने की इजाजत नहीं है। और ताजियाने से वो अजियत देता था कि इमाम की पुश्त खून आलूद हो जाती थी। हाय मोमिनात, दरबारे यजीद के मसाइब इससे भी ज्यादा है। 3 दिन तक अहले बैत को खड़ा रखा, दरबार की आईना बंदी हुई, दरबार को सजाया गया। और दरबार में जो वाक़यात हुए, अब मेरे पास वक्त नहीं और ना हिम्मत है, सिर्फ आखिरी जुमले कि जब जामे मस्जिद में जुमे का दिन था, यजीद ने अपने हुक्म दिया अहल के इनको सबको शितम करो, अहले बैत के बारे में बुराइयां करो, गलत बातें करो, दुश्मन तराजी करो और बनी उमैया के फजाइल बयान करो। जब वो कर चुका, इमाम ने कहा तू मुझे इजाजत देता है कि मैं इन लकड़ियों के ऊपर जाकर कुछ बयान करूं। मोमिनात अहले शाम को कुछ पता नहीं था। जब आप गए मिंबर पे, आपने अपना तारुफ कराया, फरमाया जो मुझे नहीं जानता जान ले, मैं रसूल का बेटा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जिसे पसे पुष्ट पसे गर्दन से शहीद किया। और तुमने हमारी इतरत को, तुमने हमारे नौजवानों को कत्ल किया। किस वजह से अहले शाम रोने लगे, दरबार में गिरिया शुरू हुआ। इमाम फरमा रहे थे अगर रसूल खुदा हमें इस हाल में देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्या वो तुमसे खुश होंगे। यहाँ तक कि यजीद घबरा गया। यजीद ने हुक्म दिया अजान दे दे। जब उस मुअज्जिन ने अजान शुरू की, अल्लाहु अकबर, इमाम ने कहा बेशक अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ने कहा मैं गवाही देता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम ने अपना मामा फेंक दिया। खुदा की कसम इसको यही रोक दे। ए यजीद ये बता, ये मोहम्मद तेरे जद है या मेरे? दरबारे शाम में कोहराम मच गया। आपने अपना मामा फेंका, आपने कहा ये मोहम्मद मेरे जद है, इनकी औलाद को तूने कत्ल किया और कैद किया और यहाँ ला के दरबारों और बाजारों में तशहीर किया। मोमिनात, इमाम के इस जुमले से इनकलाब आ गया शाम में और यजीद की हुकूमत का खात्मा शुरू हो गया।